इस वीडियो में मैं आज तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिस तरीके को सीखकर तुम लोगों के दिमाग में बैठ सकते हो। वो चाहने के बाद भी तुमसे अलग नहीं हो पाएंगे। ऐसी डार्क साइकोलॉजी टिप्स मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, तुम्हारा भाई। आपने एक बार जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपनी लाइफ में जिन लोगों को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। ना चाहते हुए भी हम उनको भूल नहीं पाते हैं। आओ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें गहराई में जाकर बताता हूँ, क्योंकि इन चीजों के काफी सारे कारण होते हैं जिस वजह से लोग तुम्हें भूल नहीं पाते हैं। अगर सामने वाला एक बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पर्सन है तो सच में यार तुम उस लोग को क्यों भूलोगे? तुम उस इंसान को क्यों भूलोगे जिसकी एटीट्यूड, पर्सनालिटी, आई कांटेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ बेस्ट है। तो क्या तुम उसको भूल सकते हो? क्या बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको उसकी बॉडी फ्रीक्वेंसी कभी दूर नहीं कर पाती है और ना चाहते हुए भी तुम उसको याद करने लग जाते हो। उसके बॉडी पार्ट्स को, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, उन चीजों को तुम याद करने लग जाते हो। इस वजह से तुम्हें वो इंसान हमेशा याद आता है और तुम ना चाहते हुए भी उस इंसान से दूर नहीं जा पाते हो। बिना मांगे तुम्हें भी कोई चीज नहीं मिलती है और जो भी मिलती है ना वो समय के अकॉर्डिंग मिलती है, जहां से तुम्हें उसकी वैल्यू हो सके। तो सेम कंडीशन अगर आपको भी कोई इंसान अभी मिला है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कोई कारण होगा तभी उस इंसान से आप अभी मिल रहे हो। क्योंकि एक इंसान अपने आप में इतनी वैल्यू क्रिएट कर लेता है ना, जहां से दूसरे लोग उसको कभी भूल ही नहीं पाते हैं। वो अपनी इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर लेता है जहां से लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होते हैं। और आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि अगर यार इस इंसान से मैं मिल जाऊं तो कितना बढ़िया रहेगा यार। इसकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, हैंडसम भी है, आई कांटेक्ट भी है। इन दोनों में से लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें उसकी बॉडी पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ आपको उसका दीवाना बना देती है। और शायद ये आपके अंदर नहीं है, इस वजह से आप उन दूसरी लोगों को, चीजों को देखते हुए आप इस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो। तो सेम आपको भी यही चीजें डेवलप करनी है जहां से लोग तुम्हें भी कभी ना भूल पाए। तुम सोचते हो ना यार हमेशा, यार मुझसे तो कोई बातचीत नहीं करता, यार मुझसे तो लोग कभी अच्छे से बात नहीं की, किसी लड़की ने मुझसे बात नहीं की, कुछ नहीं किया, आज तक मुझे कोई इंसान अच्छे से मिलने भी नहीं आया। तो भाई अभी तक आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें डेवलप नहीं की है, इस वजह से आप अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। बट डोंट वेरी, मैं हूँ आपके साथ, अजय मेघवंशी। मैं आपकी सारी कुछ हेल्प करूंगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, आई कांटेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, जहां से आपको भी लोग भूल ना पाए। ओके, इतनी वैल्यूएबल पर्संस को लोग हमेशा अपने साथ पर बिठा कर रखते हैं और कभी अपने से दूर नहीं होना चाहते उन लोगों से, जहां से ऐसे कॉन्फिडेंस के थ्रू लोग ग्रोथ होते हैं। और उसको देखने के बाद लोग हमेशा उसको पाने की बार बार सोचते हैं। लेकिन इसमें एक भी कमी है, अगर तुम लोगों के सामने बार बार अवेलेबल रहोगे ना तो लोग तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है तो तुम्हें लोगों से दूर होना पड़ेगा और अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। और उनके मन में ऐसा विचार आएगा कि ये बंदा यार दिन भर करता क्या रहता, मुझे समझ में नहीं आता। जब उस बंदे को मैं कॉल करूँ, किसी काम के लिए बोलूँ, वो बोलता है भैया मैं बिजी हूँ यार, अभी नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बिजी हूँ, काम नहीं आ सकता। तो इतना बिजी रहता है, लोग उसके बारे में हमेशा सोचने लग जाते हैं और उसकी ना चाहते हुए भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो सेम आपको भी क्या है ना, यही चीजें डेवलप करनी है अपने आप के अंदर। अगर तुम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे ना तो लोग तुम्हें चूतिया समझेंगे। वो समझेंगे कि यार इस बंदे के पास तो कोई काम धंधा होता नहीं है, हमेशा ही आ जाता है इधर से उधर टामाटोनी करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमेशा सुबह आता है शाम को चला जाता है, मोबाइल चलाता है दिन भर और कुछ काम नहीं रहता है इस इंसान के पास। तो दोस्तों, तुम्हें अपनी वैल्यू खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तुम्हें बिजी होना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अपनी लाइफ में अकेले रहना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तुम आज से ही ये चीज सोच लो कि तुम्हें लोगों के सामने कम उपलब्ध रहना है और अपने लिए, खुद के लिए, अकेले में आपको खुद को ज्यादा से ज्यादा टाइम शेयर करना है, जहां से आप भी एक ऐसे इंसान की तरह अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओ, जहां से तुम्हें हर कोई मिलना चाहिए, तुम्हें हर कोई पाना चाहिए, तुम्हें हर कोई अपनी पलकों पे बिठाना चाहिए, दूसरों की पलकों पे बिठाना चाहिए। तुम्हें ये डेवलप चीजें करनी है। ओके, और ये तब तुम कर पाओगे जब दूसरों के लिए कम अवेलेबल रहोगे और खुद के लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे। और आप इसको एक इजी वे में क्रिएट कर सकते हो। उन दोस्तों के कुछ काम करो, आप कुछ दोस्तों के साथ जाओ, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करो, 1 घंटा टाइम स्पेंड करो, बट हमेशा नहीं करना है। उनके थोड़े बहुत कुछ काम कर दो और थोड़े बहुत कुछ काम के लिए मना कर दो। इससे क्या है, तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोनों मेंटेन रहेगा हमेशा के लिए। तो तुम अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हुए चलते हो ना, तो अगर तुम कहीं चले भी गए ना तो तुम अचानक जाना और अचानक ही आ जाना, जिससे क्या है ना, लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे
लोग तुम्हारा इंतजार इसलिए करेंगे कि यार ये बंदा तो अभी आया था, मुझसे इसके कुछ काम था, इससे कुछ पूछना था और ये अभी चला गया यार, क्या काम होता है इतना। इस वजह से आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए, वैल्यू बनाते हुए चलना है जहाँ भी चलना। और फिर एक ऐसा काम क्रिएट होगा ना कि तुम हमेशा एक नशे की बोतल की तरह हमेशा उन लोगों को याद आओगे जो लोग तुमसे मिलना चाहते हो। तुम एक पल की झलक, एक सेकंड की झलक लोगों को दिखा देते हो, फिर उसके बाद तुम उसको मिल नहीं पाते हो। वैसे ही आप एक नशे की बोतल की तरह बन जाते हो उन लोगों के लिए। क्योंकि किसी इंसान के अंदर तुम्हारी फीलिंग टच हो गई ना, तुम्हारी पर्सनालिटी की फीलिंग टच होगी ना, तो तुम उस इंसान को हमेशा याद आओगे। उसकी कोई भी पर्सनालिटी का काम हुआ, आई कॉन्टेक्ट, दुख सुख सब कुछ में तुम उस इंसान को याद आओगे। अगर हम कभी ना कभी किसी इंसान से अचानक मिल जाते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये इंसान तो मेरी कास्ट का है, ये इंसान तो यार मेरी तरह है, मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह पर्सनालिटी है, इसकी बहुत बढ़िया स्किल्स है, ये हम दोनों अचानक मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कभी कभी आपने जाना? और ये सारी कुछ सब कॉन्शियस माइंड की डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स है। इसलिए तुम दोनों अपने आप से ऐसे पर्सन से मिले हो जो तुम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हो और तुम एक जैसा सोचते हो। क्योंकि अक्सर इंडिया वाले ना फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में दिनादन पीछे रहते जाते हैं। किसी को आगे बढ़ता बिल्कुल नहीं देखते हैं। कोई पर्सन तो ऐसा होगा कि जो मेरी वीडियो देख रहा है, यहाँ तक उसने वीडियो देख ली ना तो अभी तक लाइक किया होगा, ना ही उस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर उसको वैल्यू मिलती है ना भाई, तो वैल्यू मिलने के बाद उसको अपनी एजुकेशन की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो तुम अभी तो मुझे पैसा नहीं दे रही, बट एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। यही मैं तुम्हारी दक्षिणा मान लूंगा। आप अंदर से, अपने अंदर से जैसा फील करोगे ना, तुम बाहर भी वैसे ही इंसान नजर आओगे। तो तुम लोगों को पागल कर दो अपनी कमी महसूस कराने। शर्मा को आज हर कोई बंदा जानता है, राइट? अनुष्का शर्मा को आज हर कोई बंदा जानता है। उसको जानते हुए भी आज तुम्हारे जैसे कोई दोस्त, हर कोई अनुष्का शर्मा से मिलना चाहते हैं, उसके साथ सेल्फी क्रिएट करना चाहते हैं, है ना? उसके सिग्नेचर लेना चाहते हैं, उससे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हो, उनके साथ एक दिन स्टे करना चाहते हो ना। क्यों? क्योंकि उस लड़की से सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर काम किया अनुष्का। उसके बाद उसके सेलिब्रिटी, उसने मूवी, उसने सॉन्ग, उसने काफी सारी चीजें क्रिएट की। आज दुनिया के कई हजारों मिलियन लोग उस लड़की को जानते हैं। तो उसने क्या किया? अपने पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए वो खुद बिजी शो हुई, दूसरों को बिजी शो करवाई, दूसरे के काम आए, खुद के काम आए, लाइफ में बहुत बड़ी चीजों में ग्रो हुई वो। तो क्या हुआ उसके साथ? उसने सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट की तो लोगों के अंदर उसने जगह बनाई। जब लोगों के पास वो उपलब्ध नहीं होती है तो लोग सोचते हैं यार मैं भी एक ना एक दिन अनुष्का शर्मा से मिलूंगा। ये काफी सारे सेलिब्रिटी अपनी वैल्यू बनाते हुए चल रहे हैं जिनसे तुम कभी आसानी से नहीं मिल पाते हो। तो तुम्हें भी कुछ ऐसा यूनिक काम करना है जहाँ से लोग तुम्हें मिलने के लिए तरस जाए, और जब तुम ना मिलो तो लोग सोचेंगे यार इसको पैसा देकर ही बुलाएंगे हम। तो तुम्हें ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, और इन सब कामों के लिए तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग्स, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टेक्ट्स को सबको ग्रो करना पड़ेगा, और तुम एक यूनिक इंसान बनोगे और तुम लोगों के लिए कम उपलब्ध रहोगे, लोगों से तुम कम बातचीत करोगे, खुद के लिए ज्यादा टाइम दोगे। तब तुम एक ऐसा दिन ला सकते हो जहां से तुम्हें लोग पाने के लिए तरसेंगे, लोग तुम्हें सराहों पर बिठाएंगे, लोग तुम्हें ग्रो हुआ देखना चाहते हैं, ओके? और हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा। इसके लिए तुम्हें काफी सारी चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, और ये सब कुछ तुम चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आने वाले टाइम में ऐसी टिप्स आपको डेली बेसिस पे एंड संडे टू फ्राइडे मैं आपको ये चीजें फ्राइडे में आपको बताते रहूंगा, और आप मेरी वीडियो से गाइडेंस होते रहोगे। क्योंकि एक दिन में तो मैं सारी कुछ स्किल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट हाँ एक दिन मैं आपको ऐसी चीजें जरूर सिखा सकता हूँ जिन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में ग्रो करके आप कुछ ऐसी नई सी स्किल सीख कर और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बने रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप, ओके? और ये YouTube चैनल मेरी वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचा के रहेगा।